Hello and welcome to all my dear students. So today in this lecture I am going to talk about difference between SN1 and SN2 reaction. Yes friends, हमने SN2 reaction और SN1 reaction पढ़ लिया है. हमने पढ़ लिया है factors affects SN reaction. SN reaction को जो factor affect करते हैं उसका वीडियो लेक्चर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं difference between SN1 and SN2 reaction. So friends, let's टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन. टॉपिक में लिख देता हूं आज का. आज हम पढ़ने जा रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन. तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहले मैं लिख रहा हूं SN2 और यहां पे पॉइंट लिख देते हैं SN1 के लिए. SN2 और SN1 के लिए पॉइंट्स लिखेंगे. सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहले हमने जब SN2 रिएक्शन पढ़ा बेटा आपको याद होगा SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है. सो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट्स ओनली इन अ सिंगल स्टेप, है ना. यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं. SN2 का जो मैकेनिज्म था हमने ऐसे पढ़ा था CH3Cl. याद करो आप, अंदर हमने OH माइनस ऐड किया. पहला स्टेप स्लो था. हमने पढ़ा कि कार्बन से जो Cl का बॉन्ड है वो बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो जाएगा, है ना बेटा. CCl बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये ट्रांजिशन प्रोडक्ट जो है ये अनस्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये लिविंग ग्रुप यहां से Cl यहां से रिमूव हो जाएगा और H की पोजीशन चेंज होके और हमारा प्रोडक्ट ही आ गया. तो सबसे पहले SN2 SN1 के डिफरेंस में आपको सिंपली ये जो हमने लिखा था उसको याद कर लो आप, है ना. और फिर अगर आपको याद आ गया, है ना, तो समझ आ गया होगा कि भाई ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है. तो ये मैं लिख दूं यहाँ पे सिंगल स्टेप, है ना. हमें प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोग कर सकते हो. सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है. हम खाली पॉइंट्स लिख रहे हैं यहाँ पे कि SN2 SN का डिफरेंस क्या है. अगर पॉइंट्स होंगे तो इजीली आप याद करके रिकॉल करके पूरा थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या फिर MCQ भी सॉल्व कर सकते हैं. तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट्स ओनली इन अ सिंगल स्टेप, व्हेयरएज इन SN1 रिएक्शन. अब SN1 रिएक्शन याद करो बेटा. SN1 में हमने ये पढ़ा था, ये बल्की ग्रुप है यहाँ पे और यहाँ पे Br है. तो यहाँ पे दो स्टेप थे. पहले स्टेप के अंदर हमने पढ़ा इसका हेटेरोलिटिक फिशन होगा. हेटेरोलिटिक फिशन मतलब यहां से Br माइनस और कार्बन प्लस फॉर्म हो गया और यहां पे हमारे पास आ गया कार्बोकैटायन, जिसके अंदर हमने सेकेंड स्टेप में पढ़ा था कि कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबिलिटी गेन करने के बाद इट विल अटैच विथ OH माइनस और न्यूक्लियोफाइल. और हमने पढ़ा था कि यहां पे OH फ्रंट साइड या बैक साइड कहीं पे भी अटैच हो सकता है. ठीक है, तो देखो ये आप देख पा रहे हो ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है. तो यहां पे मैं लिखूंगा मैकेनिज्म कंप्लीट्स इन 2 स्टेप. ये 2 स्टेप का है, ये 1 स्टेप का है. सबसे पहला डिफरेंस. सेकंड, इसीलिए रिएक्शन लिखा मैंने, आप इजीली समझ पाओ कि इसके अंदर हम क्या बातें कर रहे हैं आगे. चलिए, इसके अंदर Cl भी है और OH माइनस सिंगल स्टेप में है. Cl और OH सिंगल स्टेप में होने की वजह से याद करो जब SN2 पढ़ा था हमने ये बात करी थी कि ये जो बेटा न्यूक्लियोफाइल है इसकी कंपटीशन लिविंग ग्रुप से है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कौन, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. और यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले Br यहाँ से हेटेरोलिटिक फिशन से अलग हो गया और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. तो यहाँ पे वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पे आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल को लिख सकते हो, वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद थर्ड पॉइंट, इसी की बात करूंगा मैं न्यूक्लियोफाइल की कि यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो एनायन होने चाहिए, चार्ज्ड स्पीसीज होने चाहिए, है ना. और इसके साथ जो सॉल्वेंट होंगे उनके अंदर अगर H बॉन्ड नहीं है तो भी ये SN2 मैकेनिज्म फेवर होगा. तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा होगा, यहाँ पे प्रेफरेबल सॉल्वेंट कौन सा है, अगेन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. यहाँ पे सॉल्वेंट्स की जो एग्जांपल हैं, है ना, वो मैंने ऑलरेडी आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बता दिए हैं. तो
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां पे बना देता हूं DMF, DMSO एसीटोन, है ना। इसके अलावा हमने जो पढ़े तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में अपलोड कर दिए हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ये SN2 फेवर करेंगे। और बेटा यहां पे क्या था, यहां पे हमने पढ़ा था पोलर क्या होना चाहिए, यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, से फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, से फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, है ना, से फॉर एग्जांपल मीथेनॉल, इथेनॉल, ये सब ये रिएक्शन फेवर करेंगे। चलिए, तो बात हो गई वन स्टेप का रिएक्शन है। दूसरी बात हो गई न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग, वीक और स्ट्रॉन्ग। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए देखिए, आप इस रिएक्शन के अंदर SN2 के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको, ये जो स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप वो स्लो है, और ये स्टेप जो था फर्स्ट एक ही स्टेप में हो रहा है, बट पहला और दूसरा रिएक्शन है उसमें पहला स्लो था फिर फास्ट था। So we already studied in a reaction that slow step is RDS, rate determining step. So according to slow step we can write rate of reaction, come on, we'll write rate of reaction is equal to K into substrate raised to 1 into nucleophile raised to 1, that is, इसका मतलब ये हुआ फिफ्थ पॉइंट, क्या हुआ इसका मतलब, ऑर्डर क्या है इसका 1 + 1 2, so it is called, come on, it is called second order reaction, come on बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, yes, it is known as second order reaction, इसको हम बोलेंगे second order। यहां तक बेटा क्लियर हो गया है ना, यहां तक क्लियर हो गया है। तो अब फोर्थ पॉइंट SN1 के अंदर क्या लिखेंगे आप बताओ मुझे, फोर्थ पॉइंट, कम ऑन, फोर्थ पॉइंट SN1 में क्या लिखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, कम ऑन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अब वो किसके प्रपोजनल होगा, किसके प्रपोजनल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रपोजनल, कम ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रपोजनल टू S raised to 1, कम ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रपोजनल टू S raised to 1। चलिए पॉइंट में लिख दूं यहां पे, कम ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K into S raised to 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर 1 है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कम ऑन, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसीलिए बेटा, इसीलिए ऑर्डर 2 है, इसीलिए हम SN के ऊपर 2 लिखते हैं। सो इट इज कॉल्ड, फुल फॉर्म क्या है इसका, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कम ऑन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पे क्या लिखेंगे, कम ऑन, 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर, कम ऑन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कम ऑन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट क्लियर बेटा, ये क्लियर हो गया आपको, है ना, ये समझ में आ गया होगा शायद आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट हो गए डिफरेंस के। नाउ आई टॉक अबाउट, है ना, और जो पॉइंट्स है उसकी हम बात कर लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर वगैरह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके बारे में। ये फर्स्ट पॉइंट तो मैं, है ना, इसको मैं नहीं मिटा रहा, क्योंकि इसके ऊपर से अगर हम याद करेंगे तो इजीली आप रिकॉल कर पाओगे, है ना, इजीली हम रिकॉल कर पाएंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं और डिफरेंस के, SN2 SN1 के। ऑर्डर की बात हो गई, सॉल्वेंट की बात कर ली हमने, न्यूक्लियोफाइल की बात हो गई। अब बेटा हम बात करेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट 6 पॉइंट हो गए थे, 7th पॉइंट जो है उसकी बात कर रहे हैं। देखो यहां पे मैकेनिज्म के अंदर हमने ये पढ़ा कि कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हर एक पोजीशन, हर एक स्टेप में अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। देखो इस तरफ से इस तरफ आ गए, तो जितना यहाँ पे बल्कीनेस कम होगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहे हैं, तो जितना कार्बोकेटायन स्टेबल, जितना कार्बोकेटायन स्टेबल उसका रिएक्टिविटी ज्यादा। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, है ना।
reactivity order of SN to reaction depends on sterical hindrance. Again, reactivity depends on sterical hindrance, है ना। और यहां पे क्या लिखेंगे बताओ मुझे, किस पे डिपेंड करता है रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी, कम ऑन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है ना। इसीलिए यहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बताओ मुझे, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेरिकल हिंड्रेंस किसका काम है? मिथाइल का, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। और यहां पे अगर हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है तो हम लिखेंगे टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। प्लीज आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। और जब मैंने पढ़ाया था नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, तब मैंने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करी थी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है ना, उसके अंदर अप्रोच क्या है हमारा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नाइन्थ पॉइंट क्या होगा? नाइन्थ पॉइंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, कि यहां पे एक्स जिस तरफ से देखो आप लेफ्ट हैंड साइड थे, ये राइट हैंड साइड अरेंज हो गए। और यहां पे तो ऐसा है नहीं, यहां पे तो कार्बोकैटायन बन रहा है, तो फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड से अटैक हो सकता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि इन्वर्जन, क्या लिखेंगे हम? यहां पे लिखेंगे इन्वर्जन, मींस इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्टेड प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या बनेगा? ओनली इनवर्टेड प्रोडक्ट ही यहां पे फॉर्म होगा। जबकि अगर यहां बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है? कम ऑन, यहां पे हो रहा है रिटेंशन एंड इन्वर्जन, रिटेंशन भी है, इन्वर्जन भी है, रिटेंटेड एंड इन्वर्टेड। क्या लिखेंगे हम? कम ऑन, रिटेंटेड एंड इन्वर्टेड प्रोडक्ट आर फॉर्म, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड। चलिए बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट जो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म होता है उसकी बात करते हैं। कि यहां पे एक ही आइसोमर बन रहा है देखो आप, और यहां पे दो आइसोमर बन रहे हैं, है ना, मिरर इमेज बोल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, यहां पे एक ही आइसोलेटेड फॉर्म में एक ही आइसोमर है। तो इसका मतलब यहां पे या तो डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा, कम ऑन, यहां पे डेक्स्ट्रो, कम ऑन, क्या लिखूंगा मैं? डेक्स्ट्रो और लिवो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो एक ही फॉर्म हो रहा है। यहां पे क्या होगा? डेक्स्ट्रो एंड लिवो, यस, डेक्स्ट्रो एंड लिवो प्रोडक्ट। यहां पे डेक्स्ट्रो एंड लिवो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अगर डेक्स्ट्रो और लिवो है तो यहां पे रेसेमाइजेशन नहीं हो सकता, नो रेसेमिक mixture is obtained in a case of SN2. In a case of SN1, racemic mixture is obtained. यहां पे racemic mixture बन सकता है। बोलो बेटा, ये क्लियर हो गया इतना? अब लास्ट पॉइंट है बेटा, इसके बाद लास्ट पॉइंट लिखेंगे। यहां पे देखो आप, ये CCl बॉन्ड OH के आने के बाद फास्ट स्टेप के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अपने आप तो ब्रेक नहीं हो रहा। और यहां पे देखो आप, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट विथ दिस कार्बन। ये कार्बन के पास बल्की ग्रुप है, इसलिए बॉन्ड पहले ब्रेक हो गया, फिर आगे रिएक्शन हुआ। तो यहां पे इन दिस केस हेटेरोलाइटिक फिशन हो रहा है, यहां पे हेटेरोलाइटिक फिशन नहीं हो रहा। तो यहां पे मैं नेक्स्ट एक पॉइंट और बना देता हूं, 12th पॉइंट, नो, कम ऑन, नो हेटेरोलाइटिक फिशन। यहां पे हेटेरोलाइटिक फिशन नहीं होगा। और इन दिस केस यहां पे बना दूं 12th पॉइंट क्या है? यहां पे हेटेरोलाइटिक फिशन, हेटेरोलाइटिक फिशन। कम ऑन बेटा, क्लियर है? ये बात क्लियर हुई है ना? तो ये हमने आज पढ़ लिया डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी वीडियोस हैं SN के बारे में, वो अगर आप पूरे देखोगे तो इसमें कोई भी डाउट आपको SN के बारे में नहीं रहेगा।
ठीक है। और थोड़ा बहुत जहां जहां मैं लेक्चर के अंदर वर्ड्स में इन्वॉल्व करता हूं कि 11th के अंदर हमने पढ़ा होगा GOC1, तो वो वीडियोस भी चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूं विद इन अ वीक और 2 वीक। तो आप चैनल को देखते रहिए और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर करिए। और भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।